नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए, प्राय अष्टम भाव को अशुभ भाव के रूप में जाना जाता है। अष्टम भाव का जिक्र होते ही मन में अशुभ प्रभाव घूमने लगते हैं। लेकिन किसी ग्रह का संबंध अष्टम भाव से होने पर उसके कुफल ही मिलेंगे, ऐसा सही नहीं, ऐसी वास्तविकता नहीं। क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनमें से अनेक व्यक्तियों की जन्म पत्रियों में अगर हम गौर से देखें तो अष्टमेश का संबंध यानी अष्टम भाव के स्वामी का संबंध पंचम अथवा लगन से जरूर होता है। यानी अष्टमेश या अष्टम भाव का संबंध पंचम या लगन से हो तो वो जातक, वो व्यक्ति काफी सफल होता है अपनी लाइफ में। ऐसे योग वाले व्यक्तियों के पास कोई ना कोई कला विशेषता अवश्य रहती है जो उन्हें गॉड गिफ्ट के रूप में मिली होती है। बचपन से ही उनमें कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ फीचर्स, कुछ ना कुछ मतलब कि उसकी ऐसी इमेज, उसकी ऐसी क्वालिटी उसमें जरूर होगी जो उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देती चली जाएगी। पंचमेश और अष्टमेश का आपस में संबंध अगर बना कुंडली में तो व्यक्ति को आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसा धन जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो, लेकिन आपको उस धन की प्राप्ति होती है। ऐसे योग में व्यक्ति, यदि आपकी कुंडली में अष्टमेश और पंचमेश का संबंध आपस में बन रहा है तो आप शेयर मार्केट में, सट्टेबाजी में अथवा लॉटरी में अपना धन लगा सकते हैं और उससे धन प्राप्त भी कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, लेकिन अष्टमेश और पंचमेश का आपका संबंध बन रहा है तो आप शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। अचानक से आपको उसमें प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। या आप लॉटरी खरीदते हैं तो आपको विपुल धन प्राप्ति की संभावना हो जाती है। इसके अलावा देखिए, जन्म पत्रिका में अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। मृत्यु का भाव होने के साथ ही यह भाव गूढ़ विद्या तथा अकस्मात धन प्राप्ति का भाव भी कहलाता है। अकस्मात धन प्राप्ति मैंने आपको बता ही दिया। बाकी गूढ़ विद्या क्या होती है? रिसर्चर, साइंटिस्ट टाइप के व्यक्ति, मतलब कि आपको इसके अलावा आपको जो गूढ़ विद्या होती है, आप ज्योतिष में जा सकते हैं, आप तंत्र विद्या में जा सकते हैं, आप किसी भी विद्या को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। तो आठवां भाव इससे भी संबंध रखता है। इसके अतिरिक्त जो आठवां भाव है उससे आयु का निर्धारण भी होता है, क्योंकि मृत्यु का भाव है तो आयु भी हम इसी से देखेंगे कि किस व्यक्ति की आयु कितनी लंबी है, किसकी कितनी छोटी है। इसी भाव से हमें मृत्यु का कारण भी पता चलता है, दुर्गम स्थान में निवास का पता चलता है, कौन सा संकट आपको घेरेगा इसके बारे में पता चलता है, आपके पास जो पहले से जमा धन है, पूर्वाजित धन है, वो नष्ट होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी पता चलता है। पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, मन की पीड़ा, मानसिक कलेश,
मृत्यु का कष्ट पूर्वक होना, गुप्त विद्या जैसे मैंने बताई आपको, तंत्र विद्या वगैरह, व पारंपरिक विद्याओं में निपुणता, अचानक धन प्राप्ति, लंबी यात्राएं, विदेश में जाकर नौकरी करना, खजाने की प्राप्ति, पानी, कुएं, नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि में गिर कर मृत्यु प्राप्त करना आदि, ये सब विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। तो अष्टम भाव का महत्व कुंडली में बहुत ज्यादा है। ज्यादातर ये नेगेटिव पार्ट्स को कवर करता है, लेकिन साथ ही पॉजिटिव पार्ट्स भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। जो बहुत बड़े ज्योतिष बनते हैं उसका अष्टम भाव काफी अच्छा होता है। अचानक धन जिसकी प्राप्ति होती है उसको बहुत अच्छा अष्टम भाव होता है, अष्टमेश उसका बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। अब बात करते हैं कि देखिए, अष्टम भाव से त्रिकोण का संबंध उत्तम होता है। अष्टम भाव का लगन या पंचम भाव से संबंध होने पर व्यक्ति गुण विद्या, पारंपरिक विद्याओं को जानने वाला तथा किसी विशेष कला में पारंगत होता है। अष्टमेश अगर द्वादश के साथ संबंध बनाता है, यानी 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव के साथ या 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है, और साथ में पंचम भाव से युति करे, यानी पंचम भाव के स्वामी के साथ युति करे, तो व्यक्ति घर से दूर अथवा विदेश में प्रवास कर अध्ययन करता है तथा वहीं धनार्जन भी घर से दूर रहकर करता है। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत ही कुशाग्र होता है। कहने का मतलब अष्टमेश, पंचमेश और द्वादश, इन तीनों का संबंध आपस में अगर कुंडली में किसी भी तरीके से बन रहा हो तो आप अपने जन्म स्थान पर नहीं रह सकते। आप 100% विदेश में प्रवास करेंगे, वहाँ स्टडी भी करेंगे, वहाँ पैसा भी कमाएंगे और वहीं पे आप अपनी गृहस्थी को भी सेट करेंगे। आप बहुत ही तेज दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं, हर तथ्य को बारीकी के साथ सोचते हैं और समझते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ने पर अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अष्टम भाव में अगर विपरीत राजयोग बन जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता है। इसी तरह अष्टमेश का संबंध अगर नवम भाव से बहुत अगर हो जाए तो ये भी बहुत उत्तम कंडीशन होती है। ऐसे व्यक्ति दर्शन शास्त्र का विशेष ज्ञाता होता है। आपको साधु संत सन्यासियों की जन्म पत्रिकाओं में इस प्रकार का योग अवश्य दिखेगा जिसमें अष्टमेश का संबंध नवम भाव से बन रहा हो। ऐसे योग में व्यक्ति को पूर्वानुमान की क्षमता बहुत ही दृढ़ होती है। आगे क्या कौन सी घटना घटने वाली है आपको पहले से ही, कहते हैं ना, सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है। प्रत्येक कार्य करते हुए उसके दूरगामी परिणामों को आप समझ सकते हैं। इसलिए जीवन में सफलता भी आपको अष्टम भाव के सहयोग से ही मिलती है। अष्टम भाव अथवा अष्टमेश का संबंध धन एवं कर्म भाव के साथ होकर हो जाए तो व्यक्ति शीघ्र उन्नति करता है। यह उन्नति किसी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर प्राप्त की हुई होती है, यानी टेढ़ी लाइन पे चलकर, सीधे रास्ते पे चलकर नहीं, टेढ़े रास्ते से आप उन्नति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत राह को चुनकर उन्नति प्राप्त करते हैं उनकी जन्म पत्रिका में यह योग आपको देखने को अवश्य मिलेगा। कौन सा? जब अष्टम भाव का संबंध धन यानी दूसरे भाव और कर्म यानी 10वें भाव के साथ बन रहा हो तो अब किसी भी ऐसे व्यक्ति की कुंडली उठाकर देख लीजिए, उसमें यह योग जरूर दिखेगा। ऐसे योग में व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी कुशाग्र गति से ये इनके प्राक्रेन सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि कुछ भी दांव पे लगाना पड़े उनको अपनी सफलता प्यारी होती है।
अष्टम भाव अथवा अष्टमेश का लाभ भाव से अगर संबंध बन जाए, यानी 11वें भाव से अगर संबंध बन जाए, तो आकस्मिक लाभ को यह दर्शाता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह योग उत्तम नहीं होता। अगर अष्टमेश का 11वें भाव से संबंध बन जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह योग अति उत्तम होता है। व्यक्ति को अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है इस योग के कारण। अष्टम भाव का शेष भाव से संबंध भी शुभ तथा अशुभ दोनों ही प्रदान करने वाला होता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टमेश का प्रबल होना उत्तम नहीं माना जाता, परंतु प्रबल अष्टमेश का त्रिकोण भाव से संबंध बनाना मनुष्य को रहस्यमय बनाता है। स्त्री की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव से उसके होने वाले जीवन साथी की आयु का विचार करते हैं हम लोग। अष्टमेश की दशा, अंतरदशा उसके जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तनों को दर्शाती है। इस दशा में उसके विवाह होने के योग भी बनते हैं। यानी स्त्री आप हैं, आप फीमेल हैं, तो अगर आपका विवाह का समय नज़दीक है तो आप देखिए कि आपके अष्टमेश की दशा या अंतरदशा चल रही है। अगर चल रही होगी या आने वाली होगी तो इस दशा में आपका विवाह होने की संभावना काफ़ी हद तक होती है। इसी भाव से हम पूर्वजों का भी विचार करते हैं। पितृदोष का भी विचार इस भाव से किया जाता है। मनुष्य के पूर्वार्जित कर्मों तथा मनुष्य की आयु का विचार भी इसी भाव से होता है। सामान्य तौर पर इस भाव के महत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब मनुष्य किसी बड़े दुख में ही पड़ता है तभी अष्टम भाव की तरफ उसका ध्यान जाता है। मनुष्य की उन्नति में इस भाव का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें कभी भी कुंडली देखते समय इस भाव को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही विचित्र भाव है जो अपने गर्भ में अनेक प्रकार के फलों को समेट कर रखता है। क्योंकि जन्म पत्रिका में सभी भावों और भावेशों के आपसी तालमेल से ही किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का निर्माण होता है। अतः जब हम कभी भी कुंडली देखें तो इस भाव के महत्व को कदापि नज़रअंदाज नहीं करें, तभी हम सही रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो आज मैंने आपको अष्टम भाव से संबंधित तथ्यों को बताया। कौन कौन से तथ्य, कौन कौन सी चीज़ें इस भाव से संबंधित हैं। इस भाव में दुख है तो इस भाव से सुख भी है। तो इस भाव को दुस्थान का भाव मानते हुए कभी भी कुंडली में इसको नज़रअंदाज ना करें। स्त्री की पत्रिका है, शादी के समय देखना है तो आप अष्टम भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा को देखें। आपको शादी का योग उस समय अवश्य बनता हुआ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।